अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको पोटैटो क्रिस्पी लॉलीपॉप भी बोलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी तैयार होते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पैन में मैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देती हूँ और इसमें मैं शामिल करूँगी एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। बस 2 मिनट मैं इसको फ्राई कर लूँगी। बस समझे कि इसको सिर्फ हल्का सा गर्म ही करना है। और फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। ये आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे ज़रा ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। तो इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर दिए हैं। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया और मोटा मोटा मैंने मैश कर लिया उसको, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। ज़्यादा बारीक नहीं आपने इनको मैश करना, बस मुनासिब सा मैश करना है। ज़्यादा बारीक जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। अब मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्चें थी बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ और मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फ्लेम मैंने इसकी ऑफ़ कर दी है। अगर आप जब इसके लॉलीपॉप बना रहे हैं तो वो आपसे ठीक तरह नहीं बन रहे, तो आप इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं। अब मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स कर लिया। उसमें 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है और 1/4 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं और इसको मैं अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ। ना आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना बहुत ज़्यादा पतला इसको रखना है। अब ये देखिए आलू ठंडे हो गए थे, मैंने इसकी टाइट सी बॉल बना ली है। ये जो बॉल आपने बनानी है ना, इसको टाइट करके बनाना है, ढीला सा बिल्कुल भी नहीं बनाना। और अब मैं इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक लगा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। अब इसकी कोटिंग कर लेती हूँ। तो जो मैंने मैदा तैयार किया हुआ था, सबसे पहले मैं उसके अंदर कोट करूँगी और अच्छे से इसको कोट करूँगी कि कोई भी जगह जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। और फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी। तो आप घर में इजी ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। आप चॉपर में या जिसमें हम मसाला वगैरह तैयार करते हैं उसमें भी आप ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। जब आप कोई भी ब्रेड क्रम्ब से चीज़ बना रहे हो ना, तो आप उसको 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ना, तो वो अच्छे से सेट हो जाते हैं और फ्राई करते हुए उतरते नहीं हैं। ऑयल जो है वो ख़राब नहीं होता और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अब ये देखें ऑयल गर्म हो गया था, तो मैं इसके अंदर एक एक करके सारे शामिल कर देती हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इनको फ्राई करूँगी। अगर आपने ज़्यादा हाई फ्लेम पर इनको फ्राई किया ना, तो ये ऊपर से जो है वो अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं तैयार होंगे और टेस्ट इनका अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक साइड से हो गए थे तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। तकरीबन आपने इसको 7 से 8 मिनट ज़रूर फ्राई करना है, तभी ये अच्छे से क्रिस्पी तैयार होंगे। तो अब ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ऊपर से क्रिस्पी और ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनको आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दें, सुबह आप निकालें, फ्राई करें और बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे दें, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज़्ज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।